धड़ाधड़ जो है वो ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम को वो 2000 की वैल्यू 5x चार्ज की जा रही है, 10,000, 8,000, 9,000 जहाँ जो लग गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, और वो उनको दे दिया जा रहा है। वो खुश हैं जी, हम तो करोड़पति हो जाएंगे कल जब ईरान के हालात ठीक होंगे। ईरान में क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन देखते हैं तो रियाल चलता है, ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे तुमान चलता है। ओके, यानी ईरान में दो करेंसीज चल रही हैं इस वक्त। वहाँ पे पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर जाते हैं। सही है। अगर डॉलर की इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इकोनॉमी इज वेरी डिस्टर्ब्ड। सबसे छोटा नोट है 10,000 रियाल का। 10,000 रियाल का सबसे छोटा नोट, यानी वो बनता है तकरीबन 1 तुमान। हाँ जी। ईरान एक कैशलेस कंट्री है बेसिकली। जो लोकली वहाँ पे जो चलता है वो कार्ड चलता है, कार्ड पेमेंट्स होती हैं। नान कितने का मिल रहा है ईरान? नान की प्राइस थी इस वक्त 15 तुमान। ओके, मींस लाइक 1.5 लाख। 1.5 लाख में एक नान मिल, 1.5 लाख रियाल, 1.5 लाख रियाल में एक नान मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या हो रहा है ईरानी करेंसी के साथ? पहले मुझे ये बताइए ना कि इतना फ्री फॉल का शिकार क्यों हो रही है? ये जंगी सूरत हाल की वजह से या इससे पहले ये एक चीज जो है उसका आगाज हो चुका था? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी जो आवाम है उसे फाइनेंशियल लिटरेसी तो पहले आपको पता है कि किस लेवल की है। ईरानियन करेंसी को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेवल की फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि रियाल का जिक्र जैसे आपने किया, फिर तुमान का जिक्र किया, तो किसी भी कंट्री में एक करेंसी होती है। बिल्कुल। तो ईरान में क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन देखते हैं तो रियाल चलता है, ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे तुमान चलता है। ओके, यानी ईरान में दो करेंसीज चल रही हैं इस वक्त। तो मतलब कि ये कह लें कि रियाल और तुमान हैं तो एक ही करेंसी, लेकिन उनके जो जीरोस हैं, क्योंकि जीरोस बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए एडजस्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 10,000 रियाल्स होंगे तो एक तुमान बनेगा, ठीक है, सही है। ओके, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त के, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑब्वियसली हालात। इस पे पाकिस्तान पे हम आते हैं, हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान की मार्केट की फिलहाल सूरत हाल क्या है, वहाँ पे महंगाई के हवाले से क्या रेशो है, क्या लोगों को मुश्किलात हैं या नहीं? चूँकि ज़ाहिर है कि आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मौजूदा ईरानी सूरत हाल है क्या असल में। ऑब्वियसली जब ऐसी सूरत हाल होती है तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए सस्टेन करना, इकोनॉमी के लिहाज से चलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर अवाम की बात करूं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी हैं अवाम को, लाइक वहाँ पे पेट्रोल या फ्यूल जो भी वो था, तो खैर पहले ही बहुत सस्ता था, लेकिन उसके लिए भी 50% सब्सिडी दे दी आफ्टर द सिचुएशन के, जब वॉर स्टार्ट हुई। फिर और भी बहुत सारी जो भी यूटिलिटी आइटम्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा सब्सिडीज चल रही हैं वहाँ पे, लेकिन जो भी ट्रेड अभी नहीं है, ऑब्वियसली करेंसी का या कोई भी फाइनेंशियल इस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, वो अवाम क्यों खरीद रही है या क्यों पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या होप है, ठीक है। ये मुज़ाकरात के हवाले से भी जो बात हो रही है कि चीज़ें जब थम जाएंगी तो करेंसी बेहतर जम जाएगी। अच्छा, और वहाँ पे सुना ये लोग ये भी करते हैं कि जैसे ही कुछ उनके पास पैसा आता है वो फौरी तौर पे चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करेंसी में जो है वो कुछ चीज़ें आती हैं। ऐसा ही होता है कि लोग चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, खरीदारी शुरू कर लेते हैं, शॉपिंग शुरू कर देते हैं? होता है इस तरह से, क्योंकि डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्टॉक भी लोग कहते हैं कि अभी मजीद गिर जाएगा। ये सिचुएशन थी 6 माह पहले की, साल की, लेकिन अभी का जो सिचुएशन चल रही है, मुझे जो खबरें मिल रही हैं, लाइक वहाँ पे जो लोकल जो मोहल्ले की दुकानें भी होती हैं ना, उन्होंने भी अपने एक्स्ट्रा, जैसे हम गिव अवे करते हैं, ठीक है, तो अपनी दुकानों पे पोस्टर्स लगा दिए हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, तुमान नहीं है, रियाल नहीं है, तो हमसे फ्री ले जाए। अच्छा, तो ये वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी वहाँ चल रही है। अच्छा, वहाँ का जो बिजनेसमैन है उसमें भी ये जज्बा है कि जनाब अगर जंगी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं तो हमें अपनी आवाम की हेल्प करनी है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि नॉर्मली अगर बात की जाती है, किसी भी मार्केट की बात की जाती है, तो उस पर जब ये इस तरह की जंगी सूरत हाल होती है तो वो पैनिक कर जाती है और मतलब लगता है कि एक्सचेंज रेट भी गिर जाता है, ये सब होता है। ईरान में हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि एक तो वहाँ का जो बिजनेसमैन है वो अपनी आवाम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा लेकिन ऑब्वियसली कुछ मुश्किलात भी, बहुत सारी मुश्किलात, आप खुद वहाँ पे हैं, क्या क्या मुश्किलात है? एक तो डॉलर की जो इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप समझें कि एक दिन 40 रुपए का हो, अगले दिन 45 का हो, अगले दिन 50 का हो। अच्छा, तो क्योंकि फ्यूल प्राइसेस वहाँ पे कुछ नहीं है, पाकिस्तान में तो फ्यूल की बहुत कॉस्ट है ना, कॉस्टली है,
क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर जाते हैं। ओके, सही है। अगर डॉलर की इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इकोनॉमी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। ओके, बिजनेसमैन के लिए वहाँ पे सस्टेन करना इज़ अ चैलेंज। और ये कब से है? जंग से कितना अर्सा पहले? ये पिछली जो जंग हुई है मेरा ख्याल है कोई पिछले साल जून में, जी एग्जैक्टली, तब से ही ये अनसस्टेनेबिलिटी वहाँ पे देखी जा रही है। अच्छा, यानी वो तकरीबन 1 साल से हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो गैर यकीनी की जानिब जा रही हैं। उससे पहले सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी। अच्छा, फिर ये भी आता है कि ये खबर आती है जनाब कि ईरान ने 1 करोड़ रियाल का एक नोट जारी कर दिया, जो कि पाकिस्तानी 2000 या 2200 रुपये तक बनता है और $7 बनते हैं। और जंग से पहले फरवरी में उन्होंने 50 लाख रियाल का डॉलर नोट भी जो है वो जारी किया था। सुनने को बड़ा अजीब लगता है कि 1 करोड़ रियाल का एक नोट महज, तो इसकी क्या वजह, ये नोट क्यों जारी किया जाता है? जब भी इन्फ्लेशन होती है किसी भी कंट्री में, वेनेजुएला में देख सकते हैं आप, या और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो जब भी इन्फ्लेशन होगी तो नोट तो बड़ा जारी किया जाएगा, जीरोस का इजाफा किया जाएगा। और जब फॉर एग्जांपल आप करेंसी एक्सचेंज करने जाते हैं, तो अब 1 रियाल का या 10 रियाल का या 5000 रियाल का भी आपको नोट दिया जाए और 1 करोड़ बनता हो, ठीक है, 1000 का या पाकिस्तानी 2000 का, तो वो $100 के लिए कितने आपको वैन करवानी पड़ेगी। सही है। तो वो जो जीरोस का इजाफा करते हैं वो वैल्यू को ऑब्वियसली सस्टेन करने के लिए एक बैंक चेक पे रखने के लिए, ताकि वैल्यू बढ़ी है तो वो कम एक शॉपर में आ जाए। सही है, एक लिफाफे में आ जाए। अच्छा, अगर ईरानी जो रियाल है तोमान की बात की जाए, करेंसी की बात की जाए, सबसे छोटा नोट कितने का है उनका? सबसे छोटा नोट है 10,000 रियाल का। 10,000 रियाल का सबसे छोटा नोट, यानी वो बनता है तकरीबन 1 तुमान। 1 तुमान, हाँ जी। ओके। और इसमें मैं आपको एडिशनली एक बात बताना चाहता हूँ कि ईरान एक कैशलेस कंट्री है बेसिकली। अच्छा। जो लोकली वहाँ पे जो चलता है वो कार्ड चलता है, कार्ड पेमेंट्स होती हैं। हमारे यहाँ पे POS मशीन्स कहा जाता है उसको। तो वहाँ पे आप भिखारी को भी देखेंगे ना, सड़क पे चलता हुआ कोई भी आपको भिखारी भी बैठा होगा, मशीन रखी हुई है, उसने मशीन रखी होगी। आपको अगर उसको टिप देनी है या कोई आपको डोनेट करना है तो आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे, अपना कोड देंगे और बस उसको डोनेट करेंगे और आ जाएंगे। आपको छोटी से छोटी मोहल्ले की कहीं पे भी आप चले जाएं, कोई बॉर्डर एरिया चले जाएं, वहां पे भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, उस POS मशीन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो कैश ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो या तो टूरिज्म पर्पसेस पे जो लोग आते हैं, जो ब्लॉगर्स आते हैं, हाँ जी, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आसानी से नहीं बन सकता है। तो बेसिकली ईरान इज अ कैशलेस कंट्री, लेकिन वो जीरोस हमें उस मशीन में भी उतने ही लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जो नोट की जो करेंसी होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे मुख्तलिफ जो अशिया ज़रूरी है उसकी कीमतें पूछूं ईरानी करेंसी में, नान कितने का मिल रहा है ईरान में? नान की प्राइस थी इस वक्त 15 तुमान, मींस लाइक 1.5 लाख। 1.5 लाख में एक नान मिल रहा है? 1.5 लाख रियाल, 1.5 लाख रियाल में एक नान मिल रहा है, ठीक है। और यानी आपने अगर 2 नान खाए हैं तो 3 लाख का तो खा गए हैं आप, ऐसी है? हाँ। तो कि आम बंदा 2 नान तो खा ही जाता है कम से कम। यू नो वो गाना भी है मिलियनेयर वाला, तो वहाँ जाके फीलिंग आती है कि हम मिलियनेयर हैं जनाब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब पाकिस्तान मार्केट में क्या हो रहा है ईरानी करेंसी को लेके? हम देख रहे हैं कि लोग धड़ाधड़ जो है वो ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं, ठीक है। क्या गलती कर रहे हैं लोग? पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी उस लेवल की नहीं है, ठीक है। फिर उससे भी एडवांस फाइनेंशियल लिटरेसी ये है कि वो जीरोस को समझ सकें, रियाल और तुमान में डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। वो नहीं है, ठीक है। अवाम एक वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है कि बस एक ने किया तो सबने कर दिया, हाँ, करोड़पति हो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो बिलियनेयर होंगे, सही है।